हेलो एवरीवन, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, थ्री ऑप्शंस, इंग्लिश, हिंदी, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश, इंग्लिश सर ठीक कॉम्बिनेशन ठीक, Sir, कॉम्बिनेशन, both. ठीक है Sir, ठीक है। comfortable in जन all. सर आप क्या पढ़ाओगे? मैं एक्चुअली ना, हर्षित सर इज ऑन लीव फॉर 1 वीक, एक हफ्ते के लिए वो थोड़ा कुछ अर्जेंट काम से लीव पे, तो अभी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। बट वंस ही इज बैक, जब वो वापस आ जाएंगे वो आपके क्लासेस लेंगे। तो मैं शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ, राइट। तो मेरा नाम अभिषेक है, यू कैन सी, राइट। एंड मैं नारायणा में, हाउ मेनी ऑफ यू नो नारायणा एजुकेशनल ग्रुप, नारायणा कोचिंग, यू नो। सो मैं वहाँ पर एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा था इससे पहले, ठीक है। मैंने अभी अभी अवंती ज्वाइन किया एज अ एकेडमिक हेड, राइट। तो आई यूज्ड टू टीच मैथ्स ओनली, ठीक। सो ठीक है, मैं ये एक सेशन लूंगा आपका, वंस हर्षित सर इज बैक, तो आपका वो सेशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो देयर आर फ्यू रूल्स सर इज, तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? कौन से स्टेट से हो? यस सर। मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, राइट। तो मैं अभी भी दिल्ली से ही क्लास ले रहा हूँ। तो एक दो रूल है छोटे छोटे। फर्स्ट इज, क्लास में ना आप थोड़ा पार्टिसिपेशन रखिएगा, राइट। बिकॉज जहाँ मैं पहले वर्क कर रहा था वहाँ भी बहुत सारे रैंकर्स निकलते हैं। आप लोग जिसको नाम पता है उनको पता होगा कि वो बहुत सारे रैंक्स देते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या चीजें वर्कआउट करती हैं, राइट, क्या क्या करने से बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। तो सेम चीज आई एम गोइंग टू टेल यू हियर ऑल्सो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। दैट मीन्स व्हाट, क्योंकि मैं फर्स्ट सेशन ले रहा हूँ, बहुत लोग शर्माते होंगे। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ और आपको आंसर पता है, डजेंट मैटर आपको सही पता है गलत पता है, बट आपको कुछ तो पता है, तो आप उसको जरूर मुझे बताएं। या तो आप थ्रू माइक के थ्रू बताएं या फिर चैट के थ्रू बताएं, बट बताएं। रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं लगेगा यार कि आपको वो समझ आया कि नहीं आया। इट विल बी माई एजम्पशन कि मान लो शिवम, मैंने एक क्वेश्चन पूछा और मुझे लगा शिवम को आ गया और मैंने जे एडवांस का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया शिवम से, फिर शिवम कहेगा सर ये तो बहुत गलत किया, राइट, ये तो बहुत गलत है मेरे साथ, राइट। सो दिस शुड नॉट हैपन। माय पॉइंट इज, इफ आई एम टेकिंग अ स्मॉल टॉपिक ना, और आपको वो समझ नहीं आया कुछ भी, आप ऑन द स्पॉट मुझे रोक दो। मतलब इट शुड नॉट बी लाइक सर रुको, should not be like, it should be like I have this doubt, या फिर ये मेरा डाउट है, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, that kind of a thing, right? So that's a minimum expectation, guys. And what topic I am going to take up today is I will be taking up functions. And I think आपका relations topic तो हर्षित सर ने cover up कर दिया, if I am not wrong, correct? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, Cool. sir. cool. चलिए start करते हैं। एंड मुझे, आई विल नॉट रश थ्रू एट ऑल, एक एक पॉइंट में अच्छे से समझाऊंगा। रीजन इज, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जेई एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सो लेट मी जस्ट शेयर द पीपीटी विद यू। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख रही है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि इस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, आपने ग्रेड 11th में पढ़ा होगा रिलेशन, और फंक्शन का बेसिक पढ़ा होगा, मतलब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होता है, बहुत बेसिक पढ़ा होगा, राइट। बट अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज से इस चैप्टर की बात करूँ ना, स्पेसिफिकली आईआईटी जेईई के पर्पज से इसकी बात करूँ, तो बहुत अच्छा वेटेज है इस टॉपिक का। दैट मीन्स काफी क्वेश्चन आते हैं, एंड दैट मीन्स यू कैन इजिली एक्सपेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन योर आईआईटी का एग्जाम, ठीक है। तो ये टॉपिक क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, सॉरी। ये टॉपिक क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसमें से यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन इन योर जेईई मेंस, राइट। एंड एडवांस में भी इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। और ये टॉपिक आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी यूज होता है। ये टॉपिक आपका
कैलकुलस में भी यूज होता है। कैलकुलस मतलब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, इंटीग्रेशन पढ़ोगे, तो इसका यूज यहाँ पर नहीं है और भी जगह, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बिफोर आई जंप टू फंक्शन, कि फंक्शन ये होता है वो होता है, मुझे कौन बताएगा रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज रिलेशन? कोई भी बताएगा? रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा ना आपने ग्रेड 11th में, चाहे गलत पता हो, इट्स ओके। आप बस मुझे बताओ कि हाँ शायद ये होता है, कुछ भी पता हो आपको, वो मुझे बताओ। एनीवन? यस अभिषेक। Sir, A into A. The relation is a subset of A cross B. ओके, ठीक है, गुड। In एनीवन एल्स? in which each element is related to any restriction. यस। सो आपने ना कुछ चीजें पढ़ी होंगी फाइव से। आपने सबसे पहले पढ़ा होगा सेट क्या होता है, राइट? मैं एक सीक्वेंस बना देता हूँ किस सीक्वेंस में ये चीजें डिराइव होती हैं। आपने पढ़ा होगा सेट क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन, राइट? उसके बाद आपने पढ़ा होगा ऑर्डर्ड पेयर करके कुछ, राइट? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है, जब आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट के एलिमेंट को अरेंज करते हो। उसके बाद आपने क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था? ए क्रॉस बी जो हम लिखते हैं, राइट? जो मल्टीप्लीकेशन जैसा साइन होता है ना, ऐसे ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन होता है, ठीक। फिर आपने रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ा होगा। रिलेशन में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। अब इसके बाद हम आएंगे फंक्शन में। अब मैं आपको बहुत इजीली समझाऊंगा फंक्शन क्या होता है 4 केसेस लेके, ठीक। अब ये रिलेशन होता है ना, सॉरी फंक्शन होता है ना, ये भी रिलेशंस होते हैं सारे के सारे। तो फंक्शन है ना एक स्पेशल केस है रिलेशन का। मतलब अब मैं कुछ एक स्पेशल रूल इंट्रोड्यूस करूंगा, या एक स्पेशल आप बोल सकते हो पॉइंट इंट्रोड्यूस करूंगा जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर वो रिलेशन जो कि उस रूल को फॉलो कर रहे होंगे वो ही फंक्शन बोले जाएंगे, और जो वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे होंगे उनको हम फंक्शंस नहीं बोलेंगे, ठीक। अब वो रूल क्या होते हैं, प्लीज पे अटेंशन, बिकॉज मैं फर्स्ट केस आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा एंड आई विल हैव 3 क्वेश्चंस फॉर यू गाइस, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। अगर आपने ध्यान दिया ना, मैं आपसे शर्त लगाता हूँ, ठीक है, आरसीबी तो बाहर हो गई खैर आईपीएल से, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू वॉच आईपीएल? आई एम नॉट वेरी श्योर, राइट? मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि जीतेगी तो फिर कौन सी टीम है? राजस्थान रॉयल एंड सॉरी सनराइजर्स हैदराबाद। डू यू वॉच आईपीएल और नॉट? No, sir. No? No, sir. Oh shit. No, sir. Is it? अच्छा चलो, देखो मैं आपको 2 रूल बताता हूँ गाइस। व्हाट आर द 2 रूल्स दैट यू हैव टू जनरली फॉलो व्हेन यू टॉक अबाउट फंक्शन। आप मान लो कि एक रिलेशन है, ठीक है, एक रिलेशन है। मैं ना आपके 4 केसेस बनाता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान देना प्लीज, ठीक है। एक मैंने फर्स्ट केस बनाया, ये एक सेट हुआ, ठीक है, ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। से ये ए है, ये बी है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास है 1, दिस इज लेट्स से 2, दिस इज 3, एंड ये हो गया आपके पास 4। यहाँ पे आपके पास स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, स्मॉल डी है, ठीक है। और मैंने इसको लेट्स से मैपिंग को एक नाम दे दिया एफ, ठीक। अब मान लेते हैं हम लोग कि इसमें कलर कौन सा अच्छा लगेगा, आई थिंक येलो। सो मान लेते हैं कि 1 किससे कनेक्टेड है? ए से कनेक्टेड है। 2 किससे कनेक्टेड है? सी से कनेक्टेड है। व्हेन आई से कनेक्टेड, आप ये भी बोल सकते हो कि 2 का इमेज सी है, 1 का इमेज ए है, ठीक है। 3 किससे कनेक्टेड है? बी से, और 4 का इमेज क्या है? डी है। अब मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है गाइस, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड देन आंसर इट। आप बताओ जो फर्स्ट सेट है ए, उसके सारे के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज है कि नहीं है? Sir, है. Yes, sir. Yes, sir. सब लोग एग्री करते हैं ए के अंदर कोई भी एक नंबर ऐसा है जो कि मैंने किसी से कनेक्ट नहीं किया? No, sir. Yes, नहीं sir. है? No, sir. नहीं है, राइट? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आप सुनो। दूसरा ये कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स है, मतलब 1, 2, 3, 4, वो मैंने सिर्फ एक एलिमेंट से कनेक्ट किए ना बी के,
या एक से ज्यादा से कनेक्ट किया है? क्या आपको दिख रहा है कि 1 एक से कनेक्टेड है या फिर एक से ज्यादा से कनेक्ट हो रहा है? बताओ। एक से कनेक्टेड है। और ये चीज सारे एलिमेंट के लिए ट्रू है कि नहीं है? 1 के लिए भी ट्रू है, 2 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए भी ट्रू है, 4 के लिए भी ट्रू है। एग्री करते हैं सब लोग? यस सर। राइट। तो ऐसा जो भी रिलेशन होते हैं ना, हाँ, ऐसे जो भी रिलेशंस होते हैं ना, जिनके सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं फर्स्ट सेट के, वो कनेक्टेड होने चाहिए, मतलब उनके इमेज होने चाहिए और सबका एक इमेज होना चाहिए। मैं ये चीज लिखूंगा भी अभी, मैं पहले आपको समझा रहा हूँ। सबके एक इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 का इमेज क्या है गाइस, यहाँ पे कौन बताएगा? 1 का इमेज A, 2 का इमेज क्या है? सी का इमेज क्या है? बी B। और 4 का इमेज डी D। राइट। तो ये क्या है? ये आपका एक फंक्शन है। बी। राइट। हाँ करेक्ट। ये क्या है? एक एग्जाम्पल है फंक्शन का। हाँ, अब इसमें मैंने आपको फंक्शन का तो दिखा दिया। क्या हमारे पास ऐसे केस भी है क्या कि जहाँ पे फंक्शन नहीं पॉसिबल होता है? राइट। आपको स्क्रीन दिख रहा है सबको अभी मेरा? यस सर। राइट। अब मैं आपके पास अब मैं ना 3 और केसेस ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, एंड आपको ध्यान से देखना और मुझे बताना है कि वो फंक्शन है कि नहीं है। अब आप एज्यूम करो मुझे नहीं आता। राइट। आप मुझे समझाना कि ये फंक्शन है या नहीं है और क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो। ठीक है, तो हम जल्दी से, मेरी ड्राइंग तो बहुत टेरेबल है। बचपन में भी आई थिंक हमसे तो लोटस बनवाते थे, लोटस एप्पल। मैं बनाता था लोटस एप्पल, बन कुछ और ज्यादा था एक्चुअली। सो ये मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं 2, ये मान लेते हैं 3, ये मान लेते हैं 4। यहाँ पे A B C D। अब मैं है ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से करूंगा ये। मैंने 1 को क्या करा? A से कर दिया, ठीक है। 2 को C से कनेक्ट किया, 3 का इमेज B है, 4 को मैं छोड़ देता हूँ। अब बताओ ये फंक्शन होगा क्या? No, sir. मुझे चाहिए रीजन। सर 4 कनेक्ट नहीं हो रखा है। हाँ, जो आपका फर्स्ट सेट है ना, फर्स्ट सेट जो A है, वहां पे आपके पास एक एलिमेंट ऐसा है 4 जिसका कोई भी इमेज नहीं है। और मैंने आपको ये शुरू में बताया 2 कंडीशंस मैंडेटरी होती है। पहली कंडीशंस होती है कि सारे के सारे एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट के, उनके इमेजेस होने चाहिए और सबका एक ही इमेज होना चाहिए। तो ये क्या है? ये फंक्शन आपका नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड केस पे। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और इसमें ना पूरा डेफिनेशन भी कवर अप हो जाएगा आपका। मान लीजिए ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है। अगेन हम एफ नाम दे देते हैं। एक ट्रिकी भी पूछूंगा मैं इसमें एंड में। 4 2 3। यहाँ पे 1 इज लेट से कनेक्टेड टू A, 2 is to 2, 2 is connected to 3। सर नहीं है फंक्शन। अरे रुको तो यहाँ पे 1 2 3 नहीं डालते यार, बिकॉज हमने 1 2 3 पहले डाले हैं, ABCD डालता है। ठीक है, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। A B, यहाँ पे कहीं C डाल देंगे, D E और एक और डाल देते हैं F। इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं बच्चे। सो ये हो गया C और ये हो गया E। ठीक, बताओ ये फंक्शन है क्या? No, sir. नो सर। क्यों नहीं है? नो ये दो इमेज है। एक करके। ठीक, हाँ कंटिन्यू। सर 2 की इमेज नहीं है। हाँ अमरजीत, व्हाट डू यू वांट टू से? सर 2 के 2 इमेज है। हाँ करेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है? यस सुरेंद्र। सो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है? आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि यार फर्स्ट में सबके इमेजेस तो हैं, बट यहाँ पे सेकंड रूल तो वेरीफाई हो ही नहीं रहा यार। सेकंड रूल तो ये कह रहा था कि एक का एक ही होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 के 2 इमेजेस हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। राइट। ये थर्ड पॉसिबिलिटी है। अभी हमारे पास एक दो पॉसिबिलिटी और है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास? फोर्थ ये हो सकती है कि लेट्स से, लेट्स से ये आपका फर्स्ट सेट, ये आपका सेकंड सेट। ठीक,
बी, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ए सी डी। चलो करेक्ट करते हैं। तो 1 का इमेज ए है, 2 का मान लेते हैं सी है, 3 का बी है। बताओ ये फंक्शन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बट मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सोच लो, काउंटर Yes, क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि यार डी का तो कुछ, डी तो किसी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा क्या? सर यहाँ दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं, Sir. कोड डोमेन में चाहे तो कुछ आ सकता है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद व्हाट स्पर्स सेड राइट नाउ? मतलब स्पर्स ने जो बोला, कितने लोग एग्री करते हैं? ओके अच्छा अच्छा ओके, चलो मेजोरिटी है तो मेजोरिटी की तो गवर्नमेंट भी बनती है यार, दैट्स ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो यहाँ पे ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रखना है कि सेकंड एलिमेंट में, सेकंड सेट में कुछ पेंडिंग है कि नहीं पेंडिंग है। ओके, सेकंड सेट में अगर आपके पास एक है या एक से ज्यादा एलिमेंट भी ऐसे हैं जिनका कोई भी प्री इमेज नहीं है, मतलब फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है जिससे कनेक्टेड नहीं है, सो इट्स ओके, राइट। बट आपको फर्स्ट सेट पे ध्यान देना होता है कि सबका इमेज और सबका यूनिक इमेज। वी हैव वन मोर फाइनल केस फॉर दिस, वो भी हम डिस्कस करते हैं, फिर हम इसका फॉर्मल डेफिनेशन की बात करेंगे गाइस। इज दैट क्लियर? सो वी Yes, हैव sir. वन मोर। और कहीं भी कंफ्यूजन हो ना किसी को, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। ओके, Okay, sir. so we have A, we have B, let's say. We have 1 2 3 अब आएगा मजा। सो 1 मैप है A से, 2 मैप है B से, 3 मैप है C से, 4 मैप है B से। इज इट अ फंक्शन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. सो समझ के बोलो सब लोग, मैं पहले ही बता रहा हूँ। Yes, sir. पक्का? Yes. Yes. Yes, देख sir. लो, देख लो, Yes, अगर गलत हुआ ना पीटीएम रखी जाएगी आपके पेरेंट्स। Sir. फंक्शन, Yes. सर इतना Yes. कह रहे हैं आप तो सही होगा। हाँ अच्छा, ये इस चक्कर में मत पड़ो, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो सही होगा। व्हाट इफ गलत हुआ तो ऐसा होगा कि चलो तुम तो डूबे और हम भी डूबे, मतलब सबके सवा। सो सर गलत होता तो आप बता देते तुरंत। नहीं मैं नहीं बताता एकदम से तुरंत, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि मुझे फर्स्ट सेट पे फोकस करना है और मुझे बहुत क्लियर है कि यार जो मेरे पास चारों एलिमेंट है ना, 1 2 3 4, सबके सबका इमेज है फर्स्ट थिंग। और दूसरा पॉइंट जो है कि सबका एक इमेज है, मतलब 1 का मैपिंग ए से हो रखा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो 1 ए से मैप्ड है, 2 बी से मैप्ड है, 3 सी से मैप्ड है और 4 भी बी से मैप्ड है, विच इज ओके। 2 एक से है ना, 3 एक से है, 4 एक से है, 1 एक से है। ये फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट है वो एक से ज्यादा से मैप नहीं होने चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, राइट। सो ये चीज हमें चेक करनी होती है जब भी आपके पास फंक्शन का लाइक फंक्शन को चेक करने के लिए ये दो कंडीशन हमें ब्रॉडली चेक करनी होती है। इज देयर एनी डाउट टिल दिस पॉइंट गाइस? किसी को कोई भी? No, sir. No, sir. पक्का? बिकॉज आई विल गो टू द फॉर्मल डेफिनेशन देन, कि इनकी फॉर्मली लाइक बुक में जब पढ़ोगे तो क्या लिखा होता है और हर वर्ड का मीनिंग क्या होता है। चलिए उस पर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ Yes, पे sir. देखो ये फॉर्मल डेफिनेशन भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, सो दैट जब आप बुक में पढ़ोगे यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल। ये कह रहा है कि फंक्शन इज डिफाइंड एज अ रूल और मैनर और मैपिंग। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करता हूँ, विच मैप्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट कंडीशन है गाइस, राइट। मतलब सारे के सारे एलिमेंट जो सेट ए के हैं, फर्स्ट सेट के हैं, उनका कुछ ना कुछ इमेज होना बहुत जरूरी है विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यूनिक का मतलब क्या होता है गाइस? यूनिक का मतलब होता है, यूनिक One. मतलब वन एलिमेंट, राइट। इट शुड मैप विद ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर ये होता है तो उसको फंक्शन बोला जाता है, अदरवाइज क्या बोला जाएगा? रिलेशन। अदरवाइज वो रिलेशन है, राइट। तो यहाँ पे एक दूसरा बहुत मेजर कंक्लूजन हमें जो मिलता है ना, वो ये मिलता है, एंड आई विल राइट दिस एज अ नोट, दिस माइट कम, अगर स्टेट लेवल के आप एग्जाम दोगे तो उसमें एक क्वेश्चन आ भी सकता है इससे रिलेटेड, कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस। ओके,
ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट कन्वर्स, इंग्लिश में चलेगा बिकॉज आपका एग्जाम शायद इंग्लिश में होगा, राइट? Yes, sir. कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब मैं समझाता हूँ, इसका इतना डिफिकल्ट नहीं है कि सारे फंक्शंस तो रिलेशन होते हैं बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, इसका मतलब ये। और इसके बेसिस पे स्टेट लेवल पे में भी एक क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप सबको डेफिनेशन सुपर क्लियर हो गया है कि कौन से दो कंडीशन आपको चेक करने होते हैं जब भी आप फंक्शंस की बात करते हो। इज इट क्लियर? फिर हम आगे बढ़ेंगे, Yes, sir. ठीक है? ओके कूल। अब यार देखो, लाइफ का पर्पस होता है लाइफ को सिंपल बनाना, ठीक है? अभी ये टॉपिक से ही लिंक है। हम पहले क्या करते थे? सबसे पहले होते थे टेलीफोन, पीसीओ। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट। हमने तो देखे हैं पीसीओ। आप जा रहे हो, फिर वहां बैठे हो, आपके आगे 4 लोग और खड़े, फिर आप लाइन काट रहे हो, राइट? कि यार करा देना कॉल, राइट? फिर आप 10 रुपए दे रहे हो और 1 मिनट बात कर रहे हो। फिर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या आया? मोबाइल फोन आया, वो वाला कीपैड वाला, राइट? जिसमें स्नेक वाला गेम होता था। मैं तो कभी जीता नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग, राइट? बट वो आया, बट वो भी बहुत कॉस्टली था। मतलब रिचार्ज करना भाई, मतलब एक रिचार्ज होने का ऐसे खुशी होती थी, मुझे तो 2 दिन तक खुशी होती थी। और जब वो डेटा और ये सब कम होता था तो थोड़ा थोड़ा फील होता था। फिर उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए स्मार्टफोन आ गए, आपके डेटा पैक्स बहुत कम हो गए। सेम चीज हैपेंस हियर कि ये जो मैंने मेथड आपको दिखाया ना कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट, सेकंड सेट के एलिमेंट, बट ये चेक आप हर जगह नहीं कर सकते, राइट? ये तो है कि मैंने आपको ये बहुत क्लियरली दे दिया कि फर्स्ट सेट में ये एलिमेंट है, सेकंड सेट में ये एलिमेंट है, तो आप इजीली चेक कर सकते हो। और आपको पता है कि फर्स्ट सेट में का एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट से कैसे रिलेटेड है, तभी आप इसको चेक कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन है, क्या कोई शॉर्टकट है क्या फंक्शन को चेक करने का, राइट? कि क्या मेरे को कोई ग्राफ गिवन है और मैं देख के बता दूं कि यार ये फंक्शन है, जस्ट बाय हैविंग अ लुक? मेरे को पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ शॉर्टकट है क्या? तो एक शॉर्टकट है, और ये शॉर्टकट आई थिंक आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, तो आप इसको समझ लेना, बहुत इजी है। और ये शॉर्टकट आपको हेल्प करता है अगर आपको ग्राफ या तो बनाने आते हैं या फिर आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है? आप ग्राफ को देख के क्विकली बता सकते हो कि ये फंक्शन है कि नहीं है। बताओ मैं आपको वो शॉर्टकट। यस तो इस टेस्ट को आप है ना, इसमें 2 टेस्ट पढ़ोगे। तो एक टेस्ट है, इस टेस्ट का नाम है दैट इज टेस्ट, और आई विल राइट वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट टू चेक फंक्शन। अब वर्टिकल लाइन का मतलब कैसी लाइन होती है गाइस? ऐसे लाइन होती है या फिर ऐसे होती है? कौन सी लाइन वर्टिकल होती सर ऊपर है? ऐसे वाली, जैसे विकेट लगे होते हैं क्रिकेट स्टेडियम में, राइट? यस यहाँ पे होता क्या है, मैं ना 2 ग्राफ आपको बनाऊंगा और हम देखेंगे कि कैसे जस्ट बाय हैविंग अ लुक मैं बता सकता हूँ कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो हम छोटे छोटे 2 ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा स्पेस भी है, बना सकते। यहाँ एक ग्राफ बनाएंगे और दिस इज योर एक्स एक्सिस, दैट्स योर वाई एक्सिस, और एक ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं। तो ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे, मस्त है ये ग्राफ। एक यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, ठीक है? ये आपके पास 2 ग्राफ हैं। इन ग्राफ को आप जो नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो। मैं मान लो इसको एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूँ और इसको जी ऑफ एक्स का ग्राफ बोल रहा हूँ। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलता क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट बहुत सिंपली ये कहता है कि आप वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस कौन सा वाला है, ये ऐसे जो है, उसके पैरेलल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, और वो अगर ग्राफ को कहीं पर भी एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाए ना, तो वो फंक्शन नहीं है। बट क्यों नहीं है वो हम देखते हैं। तो मैं पहले सेकंड वाला गाइस डिस्कस करूंगा, फिर मैं फर्स्ट पे आऊंगा आपको, क्योंकि फर्स्ट ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा फिर। तो देखते हैं, ये वाई एक्सिस है आपका। अब मैं इसके पैरेलल मान लो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, और लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता तो एरो बना देते हैं, ठीक? अब आप बताओ ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे टच कर रही है येलो वाली लाइन? 3 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स पे टच कर रही है। तो हम उनको कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है?
ये x को जहाँ पे टच कर रही है इसको बोल देते हैं x1, कि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ x1 है, और एक ये y को यहाँ पे टच कर रही है तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे y1 मान लेते हैं। एक यहाँ पे टच कर रहा है तो इसको y2 मान लेते हैं, और एक यहाँ पे टच कर रहा है तो इसको क्या मान लेते हैं y3। अब आप डेफिनेशन पे जाओ फंक्शन की डेफिनेशन की सेकंड कंडीशन कौन बताएगा मुझे? Every element should have a unique value. हाँ, यूनिक का मतलब क्या होता है? एक वैल्यू, मतलब One. एक x के एक y, यही तो, कि अगर आपने एक x की कोई वैल्यू रखी है तो उसके लिए एक ही y मिलना चाहिए। अगर आपको एक से ज्यादा y मिल रहा है तो आप, अगर एग्जाम में ऐसा हो रहा है तो भगवान भरोसे आपका पेपर जा रहा है उस समय, राइट? सो बी लिटिल कॉशियस। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे यहाँ पे x1 के लिए ना 3 डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब अगर मैं g में x1 वैल्यू रखता तो मुझे y1 आंसर भी मिल सकता था, राइट? मुझे y2 भी मिल सकता था, मुझे y3 भी मिल सकता था, बट ये फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट है, मतलब उसके खिलाफ है। तो इसका मतलब सेकंड वाला फंक्शन होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। करेक्ट, ये नहीं होगा। अब मुझे फर्स्ट वाला बताओ, फंक्शन है क्या? है। क्यों है? की लाइन ने टच करेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मैं इसमें कहीं पर भी अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं ना तो वो इसको टच एक ही पॉइंट पे करेगी, तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है गाइस, मतलब जस्ट अ लिटिल फॉलो अप क्वेश्चन विद यू। मैं यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ कर देता, ये येलो वाली जो है वहां की जगह यहाँ पे ड्रॉ करता, तो कुछ गड़बड़ है क्या? यस सर। क्या गड़बड़ है? सर फिर वो ऐसी function हो जाता है। तो फंक्शन होता है। नहीं, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। ये जब लाइन ड्रॉ करते हो ना, आपको देखना होता है पूरे ग्राफ में कहीं ये हो तो नहीं रहा है, राइट? सर इस क्योंकि मैं रेंज अगर में क्या कह रहे हो अमरजीत? सर इस रेंज में ना फंक्शन है। हाँ, नहीं नहीं, ये फंक्शन नहीं है, यही तो गलती है। ये आपको क्लियर रखना है कि फंक्शन देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ और जहां पे खत्म हुआ, उस पूरे एरिया में कहीं पर भी वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे टच या कट कर गई तो वो फंक्शन नहीं है। तो आप ये गलती मत करना बिल्कुल कि यार यहाँ पे तो मैंने तो यहाँ पे बना दी थी क्योंकि मेरी कॉपी में जगह यहाँ पे थी तो मेरा तो फंक्शन निकला है, और दोस्त का नहीं निकला है। तो ऐसा मत करना, ठीक है? अदरवाइज आपका फंक्शन ये वाला हो जाएगा जो शादी वादी वाला फंक्शन होता है, इसी वाला तो नहीं होने से रहा, ठीक है? सो डोंट डू दिस मिस्टेक। सो यू हैव टू चेक इट ऑल ओवर द Yes, ग्राफ sir. व्हेन यू चेक इट। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है। सो ये हुआ वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब मैं इस वर्टिकल लाइन टेस्ट को एक सिंगल लाइन में आपके लिए लिख देता हूं, आप उसको नोट कर लेना जिससे आपको याद रहे, ठीक है? सो पॉइंट टू नोट इज, आप लिख भी सकते हो इफ यू वांट। इफ मैं इंग्लिश में लिखूं चलेगा? यस सर। Okay. Yes, If a sir. line Yes, sir. drawn parallel to y-axis cuts graph at only one point, then it's a function, otherwise not. Then it's a function, otherwise not. ठीक है, ये इसका समरी है, मतलब जो मैंने रिजल्ट लिखा है, आप इसको नोट कर लो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हमने ना डेफिनेशन कवर कर लिया फंक्शन का, और हमने 2 मेथड भी देख लिए। वन वे इज मैपिंग से कैसे हम चेक कर सकते हैं, दूसरा वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम कैसे चेक कर सकते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस अब हम लेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। पहले वो आप ही ट्राई कीजिए, फिर आई पिक अप। लेट मी नो वंस यू गाइस आर डन। ये नोट आप कर लो तब। सर यस सर अगर वर्टिकल लाइन और जो ग्राफ है फंक्शन का वो कोइंसाइड हो गए तब? कोइंसाइड मतलब मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग। इट्स लाइक अ टेंजेंट, ऐसा बोल रहे हो क्या? दो मैं कुछ पॉसिबिलिटीज लेता हूँ। इट्स अ गुड क्वेश्चन। मान लो एक पॉसिबिलिटी मैं यहाँ लूंगा और एक कोइंसाइड का आपका ले लेता हूँ। कोइंसाइड तभी हो सकते हैं जब आपका ग्राफ
खुद भी एक वर्टिकल हो। लाइन है, हाँ ठीक है, या फिर ऐसा कुछ है, मान लो आई डोंट नो, ऐसा कुछ है, ठीक है, ये मैंने कुछ स्टाइलिश सा ग्राफ बना दिया यहाँ पे। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, ये किसका क्वेश्चन है, व्हाट्स योर नेम? सर अनुष्का। अनुष्का। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, ठीक है, तो इसमें तो है ना, ये इसको एक ही पॉइंट पे टच करेगा अगर ये टेंजेंट है, ठीक है अनुष्का। यस सर। तो फर्स्ट केस में तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ठीक। अब Yes, आपका sir. जो क्वेश्चन था ना वो ये था कि फुल ओवरलैप कर जाए, मतलब ऐसा हो कोइंसाइड, ठीक है। अब इसमें मैं देखूंगा ना तो ये इतना पोर्शन ऐसा है जिसमें ये लोग ओवरलैप कर रहे हैं। अब इतने पोर्शन में ये एक पॉइंट पे टच कर रहे होंगे या फिर एक से बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रहे होंगे, बताओ। एक से ज्यादा पे, बहुत सारे। बहुत सारे। एग्री करते हैं सब लोग कि ये इस छोटे से एरिया में भी अगर दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती है, इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट इनके कॉमन है। एग्री और नॉट? Yes, sir. ये सेकंड वाला फंक्शन होगा क्या? Agree. सेकंड वाला फंक्शन होगा क्या? नहीं। नहीं आई होगा। होप दैट क्लियर्स योर क्वेश्चन अनुष्का। यस सर, थैंक यू सर। ओके, लेट मी नो गाइस वंस दिस इज डन। हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू पे। इज इट डन? Yes, sir. ओके, आपका आई थिंक रिकॉर्डिंग और नोट्स तो मिल ही जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो इट्स नॉट अ कंसर्न देन, लेट्स फोकस ऑन टॉपिक। चलो, अब ये चीज मैंने आपको समझा दी है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है। ये एग्जैक्टली वही है, राइट? वर्टिकल लाइन टेस्ट इसको बोल देते हैं, और जो मैंने आपको अभी समझाया। अब मैं फोकस करूंगा क्वेश्चन पे। वर्टिकल लाइन टेस्ट, मेरी राइटिंग है ना, मुझे याद है स्कूल टाइम में भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। एंड इन फैक्ट इट हैज हैपेंड टू मी इन फिजिक्स एग्जाम ऑफ माय ग्रेड 12। फिजिक्स एग्जाम बहुत लेंदी होता था। आई गेव माय 12th इन 2011 एंड 12th किया था 2011 में। तो अब पेपर बहुत लेंदी आते हैं, और लेंदी जब आते हैं, आपका जो ए होता है आपको भी समझ नहीं आता 15 मिनट बाद कि ए आपने लिखा है। सो लिटरली जब लास्ट के 15 मिनट में आई वाज रिवाइजिंग माय पेपर कि हाँ ये हो गया या ये नहीं हुआ, मैं एक पॉइंट पे ये भी कंफ्यूज हो गया था कि मैंने क्या लिखा है ये। एंड आई वाज सो, इतना मुझे डर लग रहा था कि मुझे अपनी राइटिंग समझ नहीं आ रही, हाउ एग्जामिनर इज गोइंग टू जज इट। सो कितने लोगों के साथ ही होता है कि अपनी राइटिंग भी समझ नहीं आती है, वर्ड क्या लिखा है, देन यू गेस इट, अच्छा यही होगा शायद, राइट? मेरे साथ तो बहुत हुआ है। कर्सिव राइटिंग बहुत करी है, बट मुझे लगता है कर्सिव राइटिंग इज अ स्कैम, बिकॉज वो जो आप स्टाइलिश ए बनाते हो ना कर्सिव राइटिंग में, ये वाला कैसा होता है वो, ऐसा वाला स्टाइलिश है। आपने बनाया है ये स्टाइलिश है? Yes, sir. मैंने अभी Yes, तक sir. यूज नहीं किया अपनी लाइफ में। मैंने अभी तक यूज नहीं किया अपनी लाइफ में, मेरे साइन भी ऐसे नहीं है एक्चुअली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। से मैंने भी नहीं बनाया कभी। क्या कह रहे हो? पहले हम करेंगे गाइस सर, सेकंड हमने भी नहीं क्वेश्चन। बनाया कभी। हाँ, हमसे भी वो स्कैम था एक, बस बच्चे को बिजी रखो, उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरी राइटिंग इज बेस्ट। सो सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सेकंड ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्टोरियल मींस पिक्चर रिप्रेजेंट्स फंक्शन। आप लोग ऑप्शन में मुझे चैट में दोगे ऑप्शन इंस्टेड ऑफ दिस। कौन सा फंक्शन है वो आप मुझे चैट में डीएम करो, ठीक है? आई चेक। नो नो डोंट यूज ऑडियो। हाँ गुड, गो विद चैट। ओके वैशाली, चैट में पता चल जाएगा यार। ओके, सिर्फ वैशाली का रिस्पॉन्स आया है। ओके सुरेंद्र, शिवम ऑलराइट, अनुष्का ओके, परमिंदर, नव्या। अरे रुको रुको, स्पर्श कहाँ है? स्पर्श, ओके स्पर्श ठीक है। ओके रिया, हर्ष ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी आऊंगा मैं सबके पास वापस, रुको। आई एम गिविंग 20 seconds more in case, because there are many people who have not answered it.
जल्दी जल्दी. ओके रिया, कशिश, नोटेड. हर्ष, ओके. आई माइट नॉट बी एबल टू कॉल आउट योर नेम बिकॉज एक के बाद एक रेस्पॉन्स आते हैं, बट मैं पढ़ सबके रहा हूँ. सुजल, गौरव, ठीक है. अच्छा, अब इस ऋतिक, अच्छा ऋतिक, ठीक है. अमरजीत, भावना, ओके. सर दूसरे वाले का भी और कौन बताएगा? अरे हाँ, यही तो ट्रिक है इसके. रुको. सर पहले और दूसरे दोनों का बताना है क्या? नहीं, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का. ये एमसीक्यू टाइप है ना, सेकंड क्वेश्चन का सिर्फ, ठीक है. अब यहाँ पे पता है ये क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस मीम? वो होता है ना ऐसे, देयर इज समथिंग कॉल्ड तेरे भाई के 100 आएंगे, समथिंग लाइक ऐसे डायलॉग्स होते हैं उसमें, राइट? हैव यू सीन सच काइंड ऑफ मीम्स? सर पोल करवा दो. बहुत खतरनाक गया है, पूरे 100 आएंगे, पोल समथिंग सिमिलर. हाँ पोल करवा दो सर, पोल. हाँ, पोल. यार इसमें पोल का ऑप्शन किधर है? आई एम नॉट वेरी श्योर. आई विल चेक इट. नेक्स्ट से मैं कराता हूँ. आई विल क्विकली चेक इट. सो इसमें ना एक पॉइंट टू बी नोटेड गाइस इज वन मिस्टेक व्हिच मैक्सिमम ऑफ यू मेड हियर इज, आपने देखा कि फोर्थ ऑप्शन तो बहुत ऑब्वियस है, तो आपने फोर्थ क्लिक कर दिया, व्हिच इज नॉट रॉन्ग बिकॉज एक एलिमेंट का एक ही इमेज है एंड देयर इज अ परफेक्ट मैपिंग. बट डिड यू चेक अदर ऑप्शंस? मैं मान लेता हूं ए नहीं है बिकॉज यहाँ पे एक एलिमेंट आपका ऐसा है जिसका कोई इमेज नहीं है. बट इफ आई टॉक अबाउट बी, मुझे बताओ बी फंक्शन नहीं है क्या? है सर. सर है. यस सर है. Yes, क्योंकि तीनों एलिमेंट के इमेज है 1 2 3 और तीनों का यूनिक इमेज है. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेकंड एलिमेंट कोई खाली पड़ा है क्या. आई डोंट केयर अबाउट इट. सो इट इज अ फंक्शन. अब मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड है क्या? ऑप्शन सी. नो सर. सेकंड एलिमेंट का दो इमेज. नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सेकंड एलिमेंट एक ऐसा आपका है जिसके दो इमेज हो रहे हैं, वो फंक्शन की डेफिनेशन के लिए अपोजिट हो जाएगा. ठीक. तो अगर मैं हिंदी में बोलूं ना एक लाइन में, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए. का इमेज होना चाहिए और एक इनपुट अगर आप दे रहे हो तो आउटपुट भी एक ही आना चाहिए, दो आउटपुट नहीं आने चाहिए, दो से ज्यादा आउटपुट नहीं आने चाहिए. इज दैट क्लियर? तो सब लोगों ने आंसर करेक्ट दिया है, बट कुछ लोगों ने आंसर इसमें मिस आउट किया है एंड दिस माइट रिजल्ट इन लेसर मार्क्स in your examination guys, so you have to be a little cautious while you attempt the paper. Is that clear? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Okay, cool. So ठीक है. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. फर्स्ट वाले पे अभी आएंगे. चलो फर्स्ट वाला करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. फर्स्ट वाले में मुझे फर्स्ट वाले पार्ट का बताओ. सर सेकंड. नहीं, पहले फर्स्ट की बात करते हैं, एक एक करके आएंगे. मुझे फर्स्ट का बताओ, वो फंक्शन है क्या? नो सर. नो सर. नहीं है. मुझे रीजन के साथ बताओ. नो सर. क्यों नहीं है? अगर आप रीजन के साथ बताओगे ना, मुझे वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये बच्चे को समझ आ रहा है कि क्या होता है. सर -1 का क्यूब करेंगे तो सर माइनस. हाँ, -1 आएगा. ठीक है, तो क्या हुआ? तो सर -1 है नहीं ना उसमें. यही तो बात है. करेक्ट. इसलिए फंक्शन नहीं है, क्योंकि -1 जो है ना आपका फर्स्ट सेट में वो खाली रह जाएगा. आप समझ रहे हो? बाकी लोग एफ ऑफ एक्स क्या है फर्स्ट केस में? मैं आपको समझा देता हूँ. फर्स्ट केस में एफ ऑफ एक्स है आपके पास x³ है ना. अब जो फर्स्ट सेट है उसका पहला एलिमेंट है आपका -1. तो मैंने मान लो f ऑफ -1 कैलकुलेट किया, तो ये किसके बराबर आएगा? ये -1³ के बराबर आएगा. इसकी वैल्यू -1 है. अब मान लो मैं वेन डायग्राम बनाता, छोटा सा बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कहीं -1 होता, राइट, और यहाँ पे ये कह रहे हैं हमारे पास सिर्फ 0 है, 1 है, 2 है और 3 है. तो आप -1 को कहीं पे कनेक्ट कर पाते इसमें दूसरे वाले में? नो सर. नहीं कर पाते. इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन को ही वायलेट कर जाता है, फर्स्ट कंडीशन के अगेंस्ट जाता है कि आपके पास एक एलिमेंट तो ऐसे ही बच गया जिसका कुछ इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है. इज दैट क्लियर? गुड पॉइंट. व्हाट अबाउट सेकंड केस गाइस? दिस इज नॉट अ फंक्शन. Yes sir. सेकंड केस, इज इट अ फंक्शन?
Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes. Yes, sir. Sir. It is a function. Yes. पक्का? Yes, sir. गुड गुड, Yes, बिकॉज sir. सारे एलिमेंट का इमेज आएगा, एफ ऑफ जीरो निकालोगे तो जीरो है, एफ ऑफ आपने वन निकाला तो प्लस माइनस वन आएगा यहाँ से, तो माइनस वन भी है प्लस वन भी है। ये किसको समझ आया, या मैं एक बार बता दूं कि कैसे है। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्योंकि प्लस माइनस रूट एक्स आ गया सर। आ गया ना, एफ ऑफ वन रखोगे तो आपके पास आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन, स्क्वायर रूट ऑफ वन तो वन ही होता है, तो प्लस माइनस वन। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि जब मैंने वन रखा तो मेरे पास माइनस वन और प्लस वन दोनों ऑप्शन है, सेम फॉर टू। सो ये तो एक फंक्शन हो गया। अब मुझे बताओ नेक्स्ट वाला। नो सर। नेक्स्ट नहीं है पता, मुझे रीजन के साथ बताओ। नो सर, आप लोग एज्यूम सर करते नहीं आता, यस है। पक्का है? सर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर रूट नेगेटिव होता है क्या? मेरा हाँ, नो सर। No, sir. No, sir. देखो मैं आपको एक यहाँ पे ना एक हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस कंफ्यूजन कि स्क्वायर रूट को प्लस माइनस लिखते हैं हम, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज प्लस माइनस 2। यू कैन बी ओपन इफ यू हैव दिस कंफ्यूजन, रेज योर हैंड, और मैं एट द एंड ऑफ द क्लास में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता के जाऊंगा कोई भी मैथ के एक टॉपिक का, जस्ट टू क्लियर योर कंफ्यूजन। दैट्स अ वे टू एंड द क्लास। ठीक है, नथिंग लाइक दिस, मतलब मैथ से रिलेटेड होगा बट आपका एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक मैं आपको बात बताता हूँ, प्लीज इसको ध्यान रखो। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आप पूछोगे मुझसे कि हमें तो प्लस माइनस भी लिखवाया जाता है, तो यहाँ पे आप ये समझो थोड़ा। ठीक, अगर मैं लिख रहा हूं ना गाइस कि एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू और समथिंग लाइक, जैसे इसी केस में मैं लिख लेता हूँ, एफ ऑफ क्या निकालना है मुझे, मान लीजिए एफ ऑफ 4 निकालना है। ठीक है, एफ ऑफ 4 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये आएगा 2। ठीक है, अभी किस सिचुएशन में प्लस माइनस 2 आता, ये आपका क्वेश्चन है ना। मान लो मैंने इसको लिखा होता x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दोनों जगह स्क्वायर करोगे, तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये आपको कुछ पहचान में आ रही है किस तरीके की इक्वेशन है? यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर्स होते हैं? सर 2। 2 आंसर्स होते हैं, और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, फैक्टराइज करके। यस और नो? यस x सर। square minus 4 is equal to 0. That means you have x minus 2 multiplied to x plus 2 is equal to 0. So this will give you x is equal to plus 2 and minus 2, right? तो इस सिचुएशन में दो रूट आते हैं जब भी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह एक्ट करती है। आप समझ रहे हो? मतलब आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में x है, y है, ऐसा कुछ है, तब आप सॉल्व करोगे तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व होती है, तो दो आंसर्स लिखने होते हैं। और जब आप सिर्फ स्क्वायर रूट निकाले हो तो एक आंसर लिखना होता है, विच इज पॉजिटिव। एनी डाउट टू एनीवन इन दिस, प्लीज आस्क मी। No, sir. नो सर। पक्का ना? नो। बड़ा कंफ्यूजन है, मैं बता रहा हूँ, आपका नंबर कट जाएगा इस चक्कर में। हाँ मर्जी। सर सेकंड वाला सर फंक्शन नहीं था ना? सेकंड वाला फंक्शन है सर, क्योंकि 4 डालेंगे तो सर प्लस माइनस 2 सर 2 आ जाएंगे ना इसके इमेज। हाँ, तो आप कह रहे हो, एक सेकेंड, 4 एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। हाँ करेक्ट अमरजीत, गुड पॉइंट। नहीं है, सेम फॉर 1, सेम फॉर 1 डालोगे तो भी आपके पास प्लस माइनस 1 निकल के आएगा, जो कि फंक्शन को इट्स मोर लाइक दिस गाइस। मैं अगर आपको इसका वेन डायग्राम, इसका सॉरी एरो डायग्राम में बनाऊं तो लाइक दिस इज फॉर सेकंड वन गाइस। मान लो यहाँ 1 था और यहाँ पे -1 + 1, गुड पॉइंट। तो ये 2 से मैप हो जाएगा, विच विल नॉट बी अ फंक्शन, गुड पॉइंट, राइट। बट थर्ड वाला है क्या? यस सर है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस, प्लीज रेज योर हैंड। थर्ड वाला फंक्शन है क्या? यस सर। यस, ठीक है। क्योंकि क्यों है ये? बिकॉज जब आपने f ऑफ 0 निकाला तो आपको मिलेगा रूट ऑफ 0 विच इज 0, एक ही वैल्यू है। आपने f ऑफ 4 निकाला तो आपको मिलेगा रूट ऑफ 4, जो कि क्या लिखोगे आप 2।
अगर यहाँ पे +-2 लिख दोगे तो ये तो फर्स्ट जैसा केस हो जाएगा, एग्री और नॉट, लाइक सेकंड जैसा केस हो जाएगा, बट कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों में। Yes, Yes. sir. और सिमिलरली यहाँ पे अगर आपने निकाला एफ ऑफ, क्या ये एफ ऑफ 4 हो गया ना 1, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज, ठीक। लास्ट वाला बताओ है क्या? Yes, sir. यस सर, ये भी है। ये भी है, राइट। तो सी और डी इसमें से फंक्शन है और बाकी इसमें से फंक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. कोई भी कंफ्यूजन होता है, बेस्ट ऑप्शन Yes, sir. आपके पास होता है कि आप उसका एरो डायग्राम बना लो, मतलब फर्स्ट सेट सेकंड सेट कनेक्ट करके देख लो, आपको क्लैरिटी आ जाता है कि वो फंक्शन है कि नहीं है। एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. No, sir. पक्का? ठीक है, ये सेम चीज यहाँ पे भी होगी। देख लो आप, एफ ऑफ एक्स इन दिस आर फंक्शंस, राइट, और इसमें रीजन दे रखा है जो भी है इनका, ठीक। सो कूल, इस पे आते हैं। चलो, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न वन एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग फैक्ट नाउ? इट्स रिलेटेड टू योर सिलेबस, but I ask this question in interview, guys. When I conduct faculty's interview, believe me, many faculties are not able to answer it, and it's related to your grade 11. बहुत basic है but confusing है। बताओ, how many of you want to learn that? It's nothing out of syllabus, it's related to syllabus. मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सबसे। सबने ग्रेड 10 का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है? यस सर। Yes. मुझे सिर्फ इसका एक वैल्यू बताओ। इसका वैल्यू बताओ। Infinity. Infinity. Infinite. Infinite, sir. Infinity. Non-defined. Not defined. ओके, Not अच्छा अच्छा, एक काम करो, जो लोग इन्फिनिटी बोल रहे हैं वो रेज हैंड करो बस पहले, आई कैन काउंट देम। ओके सर, Okay. 1/0। वो अभी आएंगे, उस पे अभी आएंगे। हाँ, 1/0 तो लिखते हैं हम, बट उसको बोलेंगे क्या? तो जितने लोगों को इन्फिनिटी लगता है, रेज योर हैंड, इट्स ओके, मैं यही डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है? तो डोंट से कि आई एम गोइंग टू जज यू, राइट? ओके, काफी सारे हैं और भी हो सकते हैं, आई थिंक, राइट। जितने लोगों को नॉट डिफाइंड लगता है, ओके, और जितने लोगों को कुछ नहीं लगता है वो लोग भी हाथ उठा को कुछ नहीं लगता है, कुछ तो हो गए दोनों से। ओके, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ग्रेड 10 का, वहां लिखा है नॉट डिफाइंड। अब ये आपको बहुत क्लियर कर लेना चाहिए कि 1090 इन्फिनिटी नहीं होता है। 1090 का वैल्यू क्या होता है? सब लोग सुनो, क्या होता है? Not defined. अब Not defined. Non-defined. अब इसका मतलब, अगर मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहा हूँ ना कि ये इन्फिनिटी नहीं होता है, तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में कुछ ना कुछ फर्क है। एग्री करते हो? यस सर। Yes. अब वो क्या है, वो समझो कि ये फर्क आपको पता होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि किस कंडीशन में आपको नॉट डिफाइंड लिखना चाहिए और किस कंडीशन में आपको इन्फिनिटी लिखना चाहिए, ठीक है? तो नॉट डिफाइंड का पहले मैं बताता हूँ और फिर इन्फिनिटी का बताता हूँ, एंड बी वेरी कॉशियस व्हेन यू यूज देम इन योर एग्जाम्स, ओके? यहाँ पे इन्फिनिटी का मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। नॉट डिफाइंड मतलब, अगर आपके डिनोमिनेटर में 0 है, न्यूमरेटर नॉन जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, जैसे 1/0, 4/0, ठीक है? इसमें जाने से पहले मुझे, चलो इसमें जाने से पहले मुझे ये कोई सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बताएगा? 6/2 कितना होता है? द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। 3. 3 होता है। 6/2 3 होता है क्या? 3 होता है? एग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको एक तो पढ़ने का तरीका ये है कि जब मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया, मुझे आंसर मिला 3, राइट? 3/1. Yes, sir. और एक तरीका ये होता है कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 को अगर मैंने कितनी बार ऐड किया, 3 टाइम्स ऐड किया, तो मुझे मिला 6। कोई भी तरीके से पढ़ सकता हूँ ना इसको, Yes, sir. एग्री? Yes. क्वेश्चन ये है कि आप 0 को कितनी बार ऐड करोगे कि आपको 1 मिल जाए? पॉसिबल है क्या? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. यहाँ पे 0 को कितनी बार ऐड करोगे कि आपको 4 मिल जाए? No, sir. नहीं, No, not possible.
ये जो केसेस होते हैं, ये केसेस को बोला जाता है नॉट डिफाइंड, बिकॉज दे आर नॉट डिफाइंड, मतलब यू कांट डिफाइन इट एक्चुअली। इज दैट क्लियर? क्यों बोला जाता है इसको नॉट डिफाइंड? Yes, बिकॉज sir. आप जीरो को नो मैटर कितनी बार भी ऐड करो, उससे आपको जीरो नहीं मिलता। और मैं ये आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, मैं 0/0 फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपका न्यूमरेटर नॉन जीरो होना चाहिए तब की ये बात है, ठीक है? 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। अब जाते हैं इन्फिनिटी में। लिमिट किस किसने पढ़ा है, थोड़ा सा याद है? यस सर। थोड़ा। Yes, sir. अब चलते हैं लिमिट में घूमने थोड़ा सा। सो ये मैंने कुछ लिखा छोटा सा शब्द, लिमिट 1/x एक्सटेंडिंग टू 0। इसका मतलब कोई मुझे बताएगा एक्सटेंडिंग टू 0 का मतलब क्या सर होता है? एक्स की जो लिमिट है x की जो वैल्यू है 0 की तरफ टेंड करती है। 0 के बिल्कुल नजदीक होगा। एक्सटेंड्स टू 0। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी होता है कि x 0 0 की है? ओर जा रही है। इसका मतलब ये भी है कि x 0 है? नो नो सर। x की तरफ जा रही है। यस, इसका मतलब ये है कि x जो है ना वो 0 के बहुत पास है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। मैं मान लो ये ले लेता हूँ 0.0000 सो ऑन 1, ठीक है? अब अगर x की वैल्यू ये है, बहुत छोटी है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर बहुत छोटा है, तो 1/x बहुत बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? यस सर। क्योंकि जितना डिनोमिनेटर छोटा करते हो, आपका फ्रैक्शन का वैल्यू उतना बड़ा होता चला जाता है। एग्री और नॉट? राइट? यस यस In these kind of situations, we use the concept of infinity. समझ आया? तो कभी भी है ना, भूल के भी ये मत बोल देना कि 1090 क्या होता है, इंफिनिटी नहीं। infinity, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस से बोला है आप लोगों ने, समझ रहे हो? नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखना कि इंफिनिटी नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कोई क्वेश्चन, 0 इवन और ऑड? बताओ, सर 0 इवन और ऑड? इवन। इवन कैसे? सर होल नंबर। 0। इस वाले पॉइंट पे यू कैन सर्टेनली डू रिसर्च, ठीक है? तो मेरा जो ब्रॉड पॉइंट था ना फॉर दिस सेशन, दैट वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट अ फंक्शन इज। सब लोग रेज हैंड करना इफ यू अंडरस्टूड। फंक्शन का डेफिनेशन सबको समझ आया? सर यस सर बता दो। ये भी पूछेगा, कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं। सर 0 का 0 पे आएंगे अभी, ठीक? फंक्शन का डेफिनेशन, उसके बाद सबको वर्टिकल लाइन टेस्ट समझ आया, कैसे वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज होता है? यस सर। उसके बाद बेसिक अगर आपको क्वेश्चन दे दिए जाए, जैसे अभी मैंने आपको दिखाए भी थे, आप इजिली कर सकते हो, या तो आपको देख के ही पता चल जाएगा, अदरवाइज आप उनका एरो डायग्राम बना के भी कर सकते हो, राइट? इतना सबको समझ आ गया? और वो तो मैंने आपको एक एडिशनल पॉइंट बताया था, बिकॉज ये सारे कंफ्यूजन बच्चों के होते हैं और वो गलत लिख के आते हैं एग्जाम में और वहां पे मार्क्स गए। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन 0 वाला तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया थोड़ा सा, ठीक है? तो ये सॉरी, ये हाँ बोलो। सर 0 इवन इसलिए क्योंकि वो कंडीशन फॉलो करता है, इवन की 2 का मल्टीपल है इसीलिए। तो 0 तो 3 का मल्टीपल भी है। सर सर फिर 6 भी तो इवन का मल्टीपल है। क्या? सर 6 भी इवन का मल्टीपल है, मतलब 3 का मल्टीपल है 6 भी। हाँ, मतलब मुझे श्योरिटी के साथ आंसर दो कि इसलिए इवन है, क्योंकि आप मुझे बोलोगे ना 2 का मल्टीपल है, मेरे अकॉर्डिंग वो 3 का भी है, 5 का भी है, बहुत सारे ऑड नंबर का भी है। सर पर इवन नंबर तो क्या? सर इवन नंबर जो है वो ओड का मल्टीपल भी तो हो सकता है। इवन नंबर ऑड का हो सकता है, तो यू आर सेइंग कि इसलिए 0 उसका भी है, 3 का भी है, राइट? यस सर। अच्छा ठीक है, एनीवन एल्स? सर जो 0 है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, वो दोनों ऑड होते हैं। ओके, वन अनदर रीजन। हाँ हाँ बोलो। सर उसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा ना कुछ भी, इनफाइनाइट यानी रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं। अच्छा, अगर आप कह रहे हो 2 से डिवाइड करा तो? यस सर, रिमाइंडर नहीं बचेगा उसमें। रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है ठीक है। यू गाइस आर ऑन राइट ट्रैक मोर और लेस। थोड़ा सोचना, फिर भी हम लोग नेक्स्ट में इसको डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? सोचेंगे सर। आप क्या कह रहे हो? आप बता दो सर, कहाँ से सोचेंगे हम? यही सर्च करना है ना अरिजीत, सर्च करना है, पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है?
अभी मेरा मेन पर्पस था इसमें ये सारा कवर करना, और नेक्स्ट क्लास में ऑल्सो आई विल टेल यू वन मोर एडिशनल थिंग. इफ आई विल बी टेकिंग क्लास देन आई विल टेल यू वन मोर एडिशनल थिंग जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा, एंड वेयर यू माइट एंड अप डूइंग रॉन्ग कैलकुलेशन एंड लूजिंग मार्क्स इन एग्जाम. इज दैट क्लियर? सो कूल. ये क्लास यार 1 घंटे की ही थी, राइट? So it was nice talking to you guys. We'll see you soon. Have a wonderful weekend. Enjoy your day. Okay. Bye bye. सर थैंक यू क्या बोल? Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Yes, sir. Thank you, sir. सर Yes, 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 yes. जीरो तो एक ऐसा फंक्शन होता है जो इवन भी होता है और ओड भी होता है ना? Zero. जीरो तो ऐसा फंक्शन आएगा जो इवन भी होएगा और ओड भी होएगा. नहीं, सारे नंबर या तो इवन है या ऑड है. मैं डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूँ. इंटीजर्स या तो इवन है या ऑड है. कोई भी ऐसा नंबर नहीं है हमारे पास इंटीजर जो कि ऑड और इवन दोनों हो जाए. लेकिन एफ ऑफ ठीक है. जीरो तो होता है ना? एफ ऑफ जीरो भूल जाओ. इट्स अ जीरो, नॉर्मल जीरो. तो या तो ये इवन है या ऑड है. अब इसमें से क्या है वो चीज आपको फिगर आउट करना है. ठीक है, ओके. चलो. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर. बाय बाय. बाय सर. बाय. सर यस. सर आपका नंबर मिल सके, डाउट है 1-2 क्वेश्चंस में ऊपर. आप ग्रुप में डाल दो. सर आपका ग्रुप है? अलाउड नहीं है सर. डाउट से अच्छा. ग्रुप नहीं बनाया अभी तक. अच्छा, डाउट के लिए सर अब तक रिप्लाई नहीं करा. अच्छा, मैंने चैट में दे दिया. ठीक है. सर ट्रेडिंग कर लीजिए. ओके, बाय.